Assalamu alaikum class. Today we shall talk about the rumens. Rumens is basically specialized type of stomachs. ये stomachs इन animal में पाए जाते हैं, उन्हें ruminants का नाम दिया जाता है. All ruminants are mammals, यानी mammals जो हैं उनमें ये rumens type of stomach, कुछ mammals में ये ruminant type of stomach पाए जाते हैं और इन mammals में cows, sheep, एल्क, बाइसन, बफलोज, गोट्स, गिराफी वगैरह शामिल हैं। ये काफ़ी अनयूजुअल मॉडिफिकेशन है स्टमक की बेसिकली, बट बेसिकली ये मेथड एवॉल्व हुआ कि एक ही वक्त में बहुत सा फूड तेज़ी से खा लिया जाए और उसको बगैर च्यू किए स्टमक में स्टोर कर दिया जाए। एंड व्हेन एवर यू आर इन योर लेयर, जब आपके पास टाइम हो तो आप उसको स्टमक से दोबारा निकालो, उसको दोबारा से जो है वो ग्राइंड करो और दोबारा स्टमक में ले जाओ। तो इस तरह से ये जो स्टमक है ये एक ख़ास किस्म की मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ आपने अक्सर देखा होगा कि काउज़ या बफलोज़ जो हैं वो जब अपने फ्री टाइम में चीविंग करती रहती हैं। अब ये जो इनकी हैबिट है ये बेसिकली इसे ही हम नाम देते हैं दे च्यू देयर कड। अब कड क्या है जिसे वो च्यू करती हैं, ये ह्यूमन में ही पाए जाने वाला स्पेशल टाइप ऑफ फूड की फॉर्म है। तो पहले हम इस को देखते हैं कि ये किस तरह से अपना जो फूड है उसको डाइजेस्ट करती हैं या इनका स्टमक जो है वो किस तरह से मॉडिफाइड है। तो ये जो है वो एक टिपिकल रूमिनेंट मैमल का स्टमक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो स्टमक है इसमें बेसिकली 4 पोर्शंस हैं। दिस इज़ नंबर 1 जो कि रूमिन है। दिस इज़ रूमेन। इसोफिगस से फूड जो है वो सबसे पहले एंटर होता है इनटू द रूमेन। रूमेन में फूड रूमेन इज़ अ लार्ज स्पेस। बेसिकली ये एक स्टोरेज ऑर्गन है, यहाँ पर फूड स्टोर होता है और स्टोर होने के साथ बहुत सा फ्लूइड जो है वो फूड में एंटर किया जाता है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो फ्लूइड लाइक हो जाए और फूड जो है वो पल्पी मैस में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद ये ना सिर्फ ये बल्कि दूसरा काम जो यहाँ पर होता है वो ये है दैट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यहाँ पर दिस रूमेन इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलुलेज एंजाइम। जैसे कि हम जानते हैं वी कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रासेस और वी कैन नॉट डाइजेस्ट प्लांट मोस्ट ऑफ द प्लांट मटेरियल particularly cellulose because we lack the ability to produce cellulase, but most of the mammals, ruminants and some non-ruminants mammals, they harbor the population of microorganism in their digestive tract and these microorganism produce cellulase for them। और ये cellulase जो है ये जो cellulose है इसकी ब्रेक डाउन करता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। हम सब जानते हैं सेलुलोज जो है वो पॉलीसेकेराइड है और ये फर्दर जब ब्रेक डाउन होगी इसकी तो ये ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से ये जो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रूमेन है इसमें 2 एक्टिविटी हो रही हैं। एक तो बहुत सा फ्लूइड एंटर किया जा रहा है और सेकेंडली इसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो फूड में मौजूद जो सेलुलोज है इसकी ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ से फूड होता हुआ अब ये सेकेंड पोर्शन में आ जाता है और सेकेंड पोर्शन को हम नाम देते हैं रेटिकुलम का। ये जो रेटिकुलम है यहाँ पर फूड स्टोर होता है और यहीं पे इस फूड को नाम दिया जाता है कड और यही वो कड है जिसको दोबारा इसोफिगस से माउथ में लाया जाता है और इसको दोबारा च्यू किया जाता है और अब की दफ़ा इसे थॉरोली च्यू किया जाता है और थॉरो च्यू करने के बाद ये फूड जो है ये बिल्कुल लिक्विड लाइक मैश में कन्वर्ट हो जाता है और जब इसको दोबारा स्वॉलो किया जाता है तो ये दोबारा स्वॉलो करने के बाद ये यही रूट लेता है, पहले रूमेन में आता है, देन रेटिकुलम में आता है और उसके बाद ये जो थर्ड पोर्शन है जो कि बेसिकली एक एंड चैम्बर है ट्रू यानी जो स्टमक है उससे पहले का रीजन है जिसे ओमेसम का नाम दिया जाता है। तो यहाँ ओमेसम में आने के बाद अब ये जो फूड है ये ट्रू स्टमक में जो ग्लैंडुलर रीजन है एबोमेसम इसमें आ जाएगा। दिस इज़ ग्लैंडुलर, इट कंटेन्स ग्लैंड्स जिसमें पेप्सिन मौजूद होगी जो कि HCl प्रोड्यूस करेगा और ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन पार्ट की ब्रेक डाउन करेगी और HCl जो है वो जिस तरह गैस्ट्रिक जूस के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। HCl जो है वो इस फूड में मौजूद वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि
नुकसान पहुंचा सकते हैं ट्रैक को, डाइजेस्टिव ट्रैक को या बॉडी को, उसको किल कर देगा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा। तो इस तरह से ये जो फूड है यहाँ पर ये इसकी स्टमक में ब्रेक डाउन होगी, क्योंकि स्टमक में ये 4 पार्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। यहाँ एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास के बहुत से, अभी हम आगे भी देखेंगे कि बहुत से माइक्रो मैमल्स जो हैं दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग दी सेलुलोज, बट रूमिनेंट्स आर स्पेशल। और ये किस इनमें कुछ एक ख़ास बात है, और वो क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि सेलुलोज की ब्रेक डाउन करते हैं वो स्टमक में आने से पहले फूड पर अटैक करते हैं, यानी इन र्यूमन में ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स फूड पर अटैक कर देते हैं, और उसके बाद जो फूड है वो ट्रू जो स्टमक है एबोमेसम उसमें पहुंचता है। लेकिन ऐसा केस हर मैमल के साथ नहीं है। जो नॉन र्यूमिनेंट्स मैमल्स हैं, नॉन र्यूमिनेंट्स मैमल में, जैसे कि ये रैबिट का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इसको दिखाया गया है, नॉन र्यूमिनेंट्स मैमल में यहाँ पर एक ब्लाइंड एंडिंग पाउच पाई जाती है। ये ब्लाइंड एंडिंग पाउच जो है, जिसे आप सीकम का नाम देते हैं, और सीकम के एंड जो है वो अपेंडिक्स कहलाता है। दिस सीकम इज स्टोर हाउस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि सेलुलोज की ब्रेक डाउन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दिस इज़ द स्टमक में जो है वो ग्लैंडुलर रीजन है। यहाँ पर ये नॉर्मल कॉमन टाइप ऑफ स्टमक है इनमें, क्योंकि ये नॉन र्यूमिनेंट्स हैं। यहाँ पर स्टमक में जो है वो फूड पर जो ग्लैंड्स हैं, जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं वो एक्ट करती हैं, और उसके बाद ये आ जाता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में दिस इज़ द ब्लाइंड एंडिंग पाउच, जो कि जिसे सीकम का नाम दिया गया है। दिस सीकम कंटेन्स पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फूड में सेलुलोज की ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पर आपने एक बेसिक डिफरेंस देखा है कि जो रूमिनेंट्स हैं उनमें फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्टमक में पहुँचने से पहले अटैक करते हैं, जबकि नॉन रूमिनेंट्स में स्टमक में से फूड गुजरने के बाद, इंटेस्टाइन से गुजरने के बाद जो सीकम है यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड पर अटैक करेंगे। तो इस तरह से जो ये बेसिक डिफरेंस जो है वो रूमिनेंट्स और नॉन रूमिनेंट्स में है, जो कि लेटर ऑन आपसे पूछा भी जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का एक पैटर्न है, जैसे कि माउथ, उसके बाद इसोफिगस के बाद स्टमक, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन द लास्ट पार्ट विच इज़ कॉल्ड एज एनएस। बट आवर डाइजेस्टिव ट्रैक इज़ एक्सेसराइज्ड बाय सर्टेन ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की एफिशिएंसी में इजाफा करते हैं, और ये ऑर्गन्स जो हैं ये लिवर और गॉल ब्लैडर हैं, जो कि एसेसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। बोथ लिवर एंड गॉल ब्लैडर दे प्रोड्यूस दी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सिक्रीशंस। जो लिवर है इसकी सिक्रीशन को बाइल कहा जाता है, एंड बाइल इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। हम इसको ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक में डिटेल में देखेंगे भी। बाइल में कोई भी एंजाइम मौजूद नहीं होता है, बट बाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स, क्योंकि ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि वाटर में